मैं आज मौजूद हूँ यहाँ पे जो पौड़ी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे कंडारा एक जगह है, जहाँ पे ये इंटीग्रेट फार्मिंग का एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहाँ पे सेट किया जा रहा है। जो यहाँ पे कुछ सामूहिक प्रयासों से, जैसे कुलदीप सिंह गोसाई जी और प्रमोद खंडूड़ी जी के अथक प्रयास से यहाँ पे स्वरोजगार की तरफ एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। मैं अभी उसी क्षेत्र में हूँ और यहाँ पे लगभग जैसे कि इन्होंने बताया कि 22-25 साल से ये ज़मीन बंजर थी और अब इन्होंने इसको आबाद कर दिया है। तो एक कहावत को इन्होंने चरितार्थ किया है कि उद्यमेन ही सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे। तो कहने का मतलब कि उद्यम से ही जो सिद्धि की प्राप्ति होगी या जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो उद्यम करने से ही मिलेंगे। जिस तरह से उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पलायन को रोका जाए, लेकिन पलायन को रोकने की यहाँ पे मिसाल इन लोगों ने प्रस्तुत की है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपसे कुलदीप सिंह गोसाई जी से। सर, आपने यहाँ पे जो प्रयास किया है, इस पूरे बंजर क्षेत्र को आपने आबाद किया है और एक युवाओं को मैसेज दिया है कि ये धरती जो है ये रत्न गर्भा है, क्योंकि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको जोतेंगे तो इससे कई सारे रत्न और ये जो आपने यहाँ पे उगाए हैं, जैसे सब्जी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे फिशरी पॉन्ड भी है पीछे, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे कुक्कुट पालन का भी काम किया जा रहा है। कब से आपने इसको शुरू किया यार? आप थोड़ा सा डिटेल करेंगे अपने बारे में? नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप गुसाई है। बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले जो किया था, यहाँ पे एक हमने समिति खोली थी। जी। वो समिति यहाँ की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण देती थी फ्री। उसके बाद वहाँ इनसे महिलाओं से जब हम बैठते थे, इनसे बातें करते थे, यार आप लोगों के लिए क्या क्या दिक्कतें हैं, तो बोले यार हम लोग हमने भी देखा था कि यहाँ पे पलायन हो रहा था। उनसे पूछा क्यों कर रहे हो आप लोग, क्यों जा रहे हो बाहर? तो उन्होंने कहा हमारे बच्चों के लिए अच्छी स्कूल नहीं है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटी-सी स्कूल का स्टार्ट किया और आज हमारे पास लगभग 100 150 बच्चे हमारे पास यहाँ पे अध्ययन रहते हैं। उनमें से कई बच्चे जवाहर नवोदय और अच्छे-अच्छे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में निकल चुके हैं। जब आपने शुरुआत की थी लगभग कितने बच्चे थे और आज कितने बच्चे होंगे? 13 से 14 बच्चे हमारे पास उस समय थे जी। और आज के उसमें 3 साल के उसमें जो हम लोगों ने शुरुआत किया था ये वाला, हमारे पास 150 बच्चे यहाँ पे हैं। और साथ में हमारे पास इस समय यहाँ पे जो रोज़गार हम लोगों ने दिया है उनको, हमारे इसमें 13 लोग स्टाफ स्कूल के स्टाफ ही हैं, जिनको ताकि उन लोगों को भी हमने रोज़गार दिया जो यहाँ से बाहर जाते थे। पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पे भी हैं, लेकिन रोज़गार के कारण वो बाहर भाग रहे थे, लेकिन उनको भी रोज़गार दिया है। उसके बाद ये नीचे बंजर खेत पड़े हुए थे। हमने कहा यार क्यों ना यार, एक जैसे आपने भी बोला कि रत्न गरबा है और हम भी लोग भी एक किसान फैमिली से आए हुए हैं, हम लोग छोटे में भी करते थे। तो हमने क्यों ना इसको देखा जाए, इस पे पहले प्रयास किया जाए। पहले साल हमने प्रयास किया, अच्छा हमको रिजल्ट मिला है। उसके बाद हम कंटिन्यू करते गए और आज की डेट में जो हमें ये सब्जी उत्पादन है, ये चीज़ें कुक्कुट पालन है, फिशरी है, तो वो उससे हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और साथ में काफ़ी लोग हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, रोज़गार भी उन लोगों को हम लोगों ने दिया है। तो उससे ये है कि लोगों में जो और क्षेत्र के युवाओं में भी थोड़ा इससे प्रेरणा मिली है उन लोगों को देख-देख के कि यार ये यदि ये लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो वो लोग भी इस तरफ उड़े हैं, आए हैं। जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, और जो आपने यहाँ पे मेहनत की है, आपकी मेहनत यहाँ पे रंग ला रही है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने पूरे क्षेत्र को लगभग यहाँ पे 150 नाली से ऊपर ये ज़मीन होगी और इस बंजर ज़मीन को आपने पूरा आबाद किया है। यहाँ पे फिशरी पॉन्ड है, आपने लगभग 2 से 250 यहाँ पे जो पहाड़ी जो मुर्गियाँ मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो इस प्रयास को आपने सफल किया है और उन उन युवाओं के लिए मैसेज कन्वे किया है जो बेरोजगारी के कारण बड़े शहरों को पलायन कर जाते हैं। कहीं न कहीं आपने एक उनको संदेश देने का काम किया है कि यहाँ पे भी रोज़गार किया जा सकता है अगर करने की, कुछ कर गुज़रने की क्षमता है। मेरे साथ में इस कार्य को जो अंजाम दे रहे हैं प्रमोद खंडूड़ी जी भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा और कुछ उनके विचार भी लूँगा कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की और क्या-क्या परेशानियाँ उनको आई है, किस तरह से उन्होंने उस परेशानियों को से आगे वो बढ़े हैं। खंडूड़ी जी, जैसे कि आप एक पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं और लगातार कई सारी खबरें चलती हैं कि पलायन होता जा रहा है। पलायन आयोग सरकार ने यहाँ पे बना दिया था, उसका ऑफिस भी पौड़ी में था, लेकिन अब वो भी पलायन कर चुका है यहाँ से। किस तरह से आपने यहाँ पे शुरुआत की, क्या-क्या परेशानियाँ यहाँ पे आई और कौन-सी वो परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से लोग आखिर ये खेती करना छोड़ देते हैं या युवा जो हैं हमारे, वो रोज़गार के लिए नीचे की तरफ चले जाते हैं बड़े शहरों में? कौन-कौन सी चीज़ें हैं?
देखिए पंडित जी, संघ से सबसे बड़ी बात पलायन की जब बात करते हैं और सरकार जो योजनाएँ लाती है, योजनाएँ मैं मानता हूँ कि कोई ख़राब नहीं होती है, सरकार की योजनाएँ बहुत बेहतर होती हैं, लेकिन उनको ज़मीन पर नहीं उतारा जाता है। हुँ, कुछ योजनाएँ तो कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं क्योंकि अधिकारी फ़ील्ड में नहीं जाना चाहता है। कुछ विभागों में अधिकारी ही नहीं है, कर्मचारी ही नहीं है फ़ील्ड के लिए, जी, तो वहाँ पे काम नहीं हो पाता है। हुँ, बात करें यहाँ पे तो जैसे कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग के बाद बहुत अच्छी योजनाएँ आती हैं, हुँ, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है और वो योजनाएँ केवल कागज़ों तक सीमित हो जाती हैं। हुँ, और जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों के अच्छा अंदर इच्छा शक्ति है कि हाँ, हमें करना है, वो लोग बिना सरकारी मदद की भी कर सकते हैं और कर रहे हैं आज की डेट पे। हमने देखा है हमारे साथ, हम उद्यानिकी का भी काम कर रहे हैं, उद्यान विभाग इतना हमको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कृषि विभाग हम काम करते हैं, उनके पास जाते हैं तो सपोर्ट भी करते हैं। जो सरकारी योजनाएँ हैं, उनका हम भरपूर लाभ भी लेते हैं। हुँ, तो पलायन की बात करेंगे तो एक तो हमको अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि खेती का एक ऐसा काम है कि त्वरित इसमें पैसा नहीं आता है। अगर फर्स्ट स्टेज में आप काम करेंगे तो फर्स्ट लॉट में आपको लगेगा कि मेरा जो लगा है वही वापस आ पाया है, अपने लिए कुछ नहीं आ पाया है। लेकिन इसके साथ-साथ आप अगर इंटीग्रेटिंग फार्मिंग में जाएँगे, हुँ, इंटीग्रेटिंग फार्मिंग में ये होता है कि आपने गाय रखी है, आपने मुर्गी रखी है, आपने मच्छी रखी हुई है। उससे क्या होगा कि अगर हमारी सब्ज़ी से अर्निंग नहीं आ रही तो मुर्गी से अर्निंग आ जाएगी, हुँ, या मच्छी से अर्निंग आ जाएगी, या गाय के दूध से अर्निंग आएगी। जी, तो किसान टूटेगा नहीं। हुँ, और केवल हम सब्ज़ी पे डिपेंड रहेंगे तो कई बार मार्केट ख़त्म हो जाता है, कई बार बरसात की मार पड़ जाती है, कहीं मौसम की मार पड़ जाती है, हुँ, तो उससे किसान टूट जाता है और सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं कि उसके बाद किसान को कहीं पे उसका हाथ उठा के खड़ा कर पाएँ। हुँ, हुँ, तो नहीं हो पाती, इसलिए किसान बैकअप कर लेता है और वो इस चीज़ से अपना मुँह मोड़ लेता है, क्योंकि जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। हुँ, चलो जंगली जानवर हम जैसे-कैसे बचा भी लें, लेकिन मौसम की मार से कौन बचाएगा? हुँ। इसके लिए सरकार के पास किसानों के लिए ठोस व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं, किसान मर जाता है, उसके बाद उसको उठाने वाला नहीं मिलता है, इसलिए वो बैकअप कर लेता है और फिर हम लोग पलायन के लिए तैयार हो जाते हैं। हुँ। तो आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर एकीकृत जो मॉडल है, इंटीग्रेटेड जो मॉडल है, अगर कृषि का वो अपनाया जाए, जैसे आपने बताया खंडूड़ी जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी वो कि अगर आपको खेती से सपोज़ नुकसान होता है, तो आप मुर्गी से उसकी भरपाई कर सकते हैं, आप मत्स्य पालन करके उसकी भरपाई कर सकते हैं या अन्य चीज़ों से उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो मैं जागो उत्तराखंड के माध्यम से उन युवाओं को और उन ग्रामीणों को ये संदेश देना चाहूँगा और हम लगातार क्षेत्रों में जाते रहते हैं, जो इस तरीके के मोटिवेटेड लोग होते हैं, हम उनसे मिलते रहते हैं और उसी कड़ी में आज हम खंडूड़ी जी से मिले और आपसे कुलदीप सिंह बिष्ट जी से मिले और कहीं न कहीं हमारी जो ये रिपोर्ट होगी, इससे हज़ारों युवाओं में एक काम के प्रति एक प्रेरणा आएगी और जो ये धरती का ऋण है, जो बंजर ये धरती हो चुकी है, इसको दोबारा से आबाद करेंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कंडारा क्षेत्र में। और एक कंडारा मॉडल अगर हर ब्लॉक में, हर उसमें 10-10 गाँव भी अपनाना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी ज़िले में, जिस ज़िले में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, कहीं न कहीं एक उम्मीद जगेंगी। जागो उत्तराखंड के लिए कंडारा, पैडल सिंह से अम्बेश पंत।